कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम चैनल एकेडमिक वार्ता पर, जहां से पिछली क्लास को हम लोगों ने छोड़ी थी। आज वहीं से प्रारंभ करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत हम लोग सामाजिक जीवन को पढ़ चुके थे और राजनीतिक जीवन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक जीवन। गुप्तकालीन धार्मिक धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म गुप्त काल के समय में कैसा था, बौद्ध धर्म गुप्त काल के समय में कैसा था और इनके समय में क्या 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 लिखा गया है। उसके बाद में वैष्णव धर्म, अवतारवाद की धारणा कैसे आई। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म के अंतर्गत हम लोग पशुपति, काप कापलिक संप्रदाय, वीरशैव, नाथ संप्रदाय। उसके बाद में हम लोग सूर्य पूजा और माँ शक्ति की पूजा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे षट दर्शन। इसके अंतर्गत सांख्य दर्शन है, योग है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा। दरअसल इनको क्या है, इनके जो प्रणेता होते हैं उनको मिलान के लिए देता है क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स जरूर लिखें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे, ताकि आगे हम और भी अच्छी से चीजें कर सकें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। आज गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। जैसे धर्म के विषय में अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे फैक्ट हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको ध्यान में रखकर बातचीत करेंगे। किसी धर्म के प्रति या किसी के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है कि किसी की श्रद्धा में ठेस पहुंचाई जाए या किसी के प्रति कुछ, ऐसा कोई भाव नहीं है। एज ए इतिहास की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। जैसे जो समाज को अनुशासित करे वो सामाजिक धर्म, और जो आर्थिक पक्ष को अनुशासित करे वो आर्थिक धर्म, और जो राजनीतिक पक्ष को अनुशासित करे वह राजनीतिक धर्म। और इसी तरीके से अगर कोई आध्यात्मिक से सोचता है, अध्यात्म को लेकर के जैसे सोचने लगे लोग, जिसकी आध्यात्मिक सोच, जब लोग सोचने लगे, जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों के मन में कभी कभी विचार आता है कि जीवन के बाद क्या होगा, जीवन के बाद क्या होगा, आता है ऐसा विचार आप लोगों के मन में। आत्मा है तो परमात्मा है क्या, आत्मा है तो परमात्मा या परम सत्ता है क्या, ऐसे सवाल आते होंगे मन में। ये लोक है तो परलोक है क्या, स्वर्ग है तो नर्क है क्या, मोक्ष क्या है, आदि आदि।
ऐसे प्रश्न हमारे मन में विचार आने लगते हैं। अब अगर हम लोग हिंदू धर्म मतलब अगर हम लोग सनातन धर्म के अनुसार देखें तो मोक्ष प्राप्त करने के 4 तरीके बताए गए थे, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। पुरानी क्लासों में ये सब पढ़ाया गया है। सन्यासी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पुरानी क्लासेस जिसको पढ़ना है, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री क्लासेस करके आप देख लीजिए, वहां बहुत सारा क्लास जो है पुराना मिल जाएगा। लगभग हम लोगों का एंशियंट बच समाप्त होने वाला है, एक दो क्लास और बची है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हर्ष का काल पढ़ लेंगे, फिर पक्षी संघर्ष पढ़ लेंगे, फिर हम लोग मेडिवल में चले जाएंगे। बहुत जल्दी मेडिवल पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो दूसरा पक्ष क्या था इसका? पहला तो ये हो गया। दूसरा पक्ष जो था वो था धर्म, अर्थ, काम, उसके बाद मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अब मोक्ष प्राप्त करने धर्म अर्थ काम का संतुलन बनाना पड़ता था। जो लोग धर्म अर्थ काम का संतुलन बना लेते हैं वो मोक्ष को, कभी कभी इसको मिलान के लिए पूछता है इनके क्रम, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। और इसको उलट देगा, अर्थ को आगे लाएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, कभी मोक्ष को आगे ले आएगा, कहेगा इनको क्रमिक रूप से लगाइए। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है और कहीं से नहीं लाता। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? दरअसल बौद्ध धर्म में कहते हैं दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। मतलब सनातन में कहते हैं बार बार जो पृथ्वी पर आवागमन हो रहा है उससे मुक्ति हो जाना। मतलब मानव जीवन अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाए, बार बार इस जीवित संसार में आना ना पड़े, आप एक ज्योति की तरीके से जलने लगो, उसे मोक्ष कहते हैं। देखिए सभी धर्मों में मोक्ष का अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। जैसे आप क्रिश्चियन में जाएंगे तो वहां हेवन की बात करते हैं, इस्लाम में जाएंगे जन्नत की बात करते हैं, सनातन में जाएंगे मोक्ष की बात करते हैं, बौद्ध में जाएंगे परिनिर्वाण की बात करते हैं। तो सभी धर्मों में मोक्ष को अलग अलग तरीके। चलिए अब यहां तक तो ये बात समझ में आई, धर्मिति धारिते, है ना? एक हमको छत देता है, संस्कार सिखाता है, एक छत की तरीके से, जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर छत रहती है उसी तरीके से, और ये हमको संस्कार सिखाता है, अनुशासित रखने का ढंग सिखाता है। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में आप अनुशासन में हैं तो आर्थिक धर्म हो गया, समाज में आप अनुशासित हैं सामाजिक धर्म हो गया, राजनीति में आप काम कर रहे हैं, आप अनुशासन में हैं, राजनीतिक धर्म में अपना रहे हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों की तरीके से, तो विद्यार्थी धर्म, विद्यार्थियों को क्या धर्म है? पढ़ाई करना ठीक से, विद्या अध्ययन करना, विद्यार्थी का धर्म होता है विद्यार्थी। अगर हम गुप्तकालीन शासकों के बारे में बात करें, गुप्तकालीन शासक, अच्छा ये ध्यान रखना, अभी हम लोगों का टीजीटी, पीजीटी और यूपी हायर का डेट आ गई है। आप हमारे चैनल पर पोस्ट वाले में जो पोस्ट वाला ऑप्शन होता है उस पर देखेंगे, नोटिस मैंने डाल दिया है, तो उसकी ऑफिशियल नोटिस आ गई, डेट आ गई। आई थिंक यूपी हायर का अप्रैल में पेपर है और टीजीटी पीजीटी का मई में पेपर है, तो लग जाइए अभी से जम के। अभी हम लोग मेडिकल प्रारंभ करने वाले हैं और अच्छे से एक एक क्लास को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत सारा कुछ फंसने वाला है यहाँ से। देखिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियस, आपको ये थोड़ा सा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। वो रील जो देख, रील से नहीं होता है, हंसी मजाक से कुछ नहीं होने वाला। हम भी हंसी मजाक टाइप का किसी की, देखिए हमारा मकसद ये है आप काम करिए, किसी की बुराई नहीं करिए, मैं किसी की बुराई नहीं यहाँ पर कर रहा हूं, अपना काम करना है आपको। अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना, जैसे हमने अभी ये बताया मिलान कैसे कर देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उसके बाद इसको अर्थ को आगे ले आएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, कभी काम काम धर्म अर्थ मोक्ष कर देगा, तो फिर इसको कह देगा क्रम से मिलाइए, इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। हम अभी यही पढ़ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा, यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा। एक एक पॉइंट को पढ़ना है और नोट करना है। एग्जाम का डेट आ गया है और सबको अग्रिम शुभकामनाएं।
खूब मेहनत करिए और 2026 में सेलेक्ट हो जाइए, वरना 2022 में भरवाया ये पोस्ट फॉर्म और 2026 में एग्जाम करा रहा है 4 साल के बाद। अब की अगर हाथ से गई ये पोस्ट तो फिर लगा लो अंदाजा, 26 के बाद आगे जोड़ लीजिए, 22 के बाद 26 जोड़ा, 26 के बाद जोड़ लीजिए आगे पूरा। हम तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलने वाले। चलिए, गुप्तकालीन शासक। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग देखें तो जो गुप्तकालीन शासक थे उनका अपना धर्म वैष्णव धर्म था। ये लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने उनके वैष्णव धर्म को प्रधानता दी है। हालांकि धर्म, सारे धर्मों के प्रति इनकी उदारता थी, लेकिन वैष्णव धर्म है उसके प्रति जो शासकीय धर्म है वो वैष्णव धर्म। इसमें दो शासक हैं, एक कुमार गुप्त है और दूसरा व्यक्ति है एक समुद्रगुप्त। इन दोनों को अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है। अब ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने कराया गुप्त शासनकाल में? कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त और दो दो ठो और नाम दे देगा। जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक पॉइंट में प्रश्न बनता है, एक एक पॉइंट में। अच्छा, मतलब गुप्तकालीन जो, इससे पता चलता है जो ये गुप्त काल काल के समय में धर्म जो था वो बहुधर्मी समाज था। मतलब समाज बहुधर्मी था। ये जो शासक थे वो राजकीय धर्म वैष्णव धर्म मानते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे परम भागवत जैसी उपाधि धारण करी। परम भागवत जैसी उपाधि धारण करी। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपना जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह जो है गरुण को बनाया। गरुण किसका वाहक है? भगवान विष्णु का। जैसे नंदी भगवान शिव का वाहक है, उसी तरीके से गरुण वैष्णु का, भगवान विष्णु का वाहक है। चलिए पॉइंट याद कर लीजिए। अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त का। गुप्तकालीन समाज बहुधर्मी था, वैष्णव धर्म को प्रधानता दी, परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करी और राजकीय चिन्ह इन्होंने गरुड़ को बनाया। ओके, यहां तक समझ में आया? चलिए, गुप्त काल में बौद्ध धर्म। इस तरीके से हम हेडिंग डाल के इसलिए लिखाते हैं, आपको प्री के साथ साथ मेंस ऑप्शनल का भी लाभ मिल जाए। जो आप वैकल्पिक हिस्ट्री वैकल्पिक विषय लेते हैं, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे यूजीसी नेट में द्वितीय पेपर हो, या फिर आपका भी जीडीसी या फिर जीआईसी का जो एग्जाम होगा, उन सब में ये इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। जो लिखित परीक्षा होगी, अगर प्री आपने निकाल लिया तो लिखित के लिए ये आपको सहायक सिद्ध होगा। चलिए, इसलिए हम इस तरीके से हेडिंग डाल के आपको बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जो बौद्ध धर्म था वो अभी गुप्त काल में विकसित अवस्था में था। फाहियान के अनुसार, फाहियान कहता है कि कश्मीर है, अफगानिस्तान है, पाटलिपुत्र है, मथुरा है, कौशंबी है, सारनाथ है, ये बौद्ध धर्म के केंद्र थे उस समय। और कुमार गुप्त ने नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया। इसी बात को आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इसी बात को कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म विकसित अवस्था में था। विकसित अवस्था में था। फायान के अनुसार कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, पाटलिपुत्र, मथुरा, कौशंबी,
और सारनाथ बौद्ध धर्म के केंद्र थे। कुमार गुप्त ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। और अच्छा, गुप्त काल के समय में कई बौद्ध आचार्य हैं, आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जैसे आर्यदेव हैं, असंग है। असंग की बहुत पुस्तक पूछी जाती है। वसुबंध है। ये प्रमुख आचार्य मिले हैं। आचार्यों का उल्लेख मिला है। चलिए, ये तो हो गया बौद्ध धर्म। चलिए, जैन धर्म देख लीजिए। गुप्त काल में जैन धर्म। गुप्त काल में जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में था। इस समय जैन ग्रंथों में भाष्य व टीकाएं लिखी गई। पूछा जाता है, जैसे मुनि सर्वनंदी का लोक विहंगम और इसी तरीके से सिद्ध सेन का न्याय वार्ता, ये पूछे जाते हैं ग्रंथ। इसको अब इसी बात को लिख सकते हैं गुप्त काल में जैन धर्म उन्नत अवस्था में था। इस समय जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों पर टीका लिखी गई, टीकाएं करी गई। तो आगे लिख लीजिए इसी बात को, जैन ग्रंथों पर भाष्य एवं टीकाएं लिखी गई। जैसे मुनि सर्वनंदी ने मुनि सर्वनंदी ने लोक विहंग लोक विहंग नामक ग्रंथ की रचना करी। ये गुप्त काल के समय की। आचार्य सिद्ध सेन, ये न्याय वार्ता की रचना की। हम लोग गुप्त काल में वैष्णव धर्म की बात करें, गुप्त काल में वैष्णव धर्म हम लोग पढ़ रहे थे, अभी बताएं, गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म ही था। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव था। प्रश्न पूछ सकता है कि गुप्त शासकों का राजकीय धर्म क्या था, आपको तुरंत बता देना, ये वैष्णव था। ओके। उन्होंने परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करी, हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की और राजकीय चिन्ह गरुड़ को बनाया तथा राजकीय चिन्ह गरुड़ को बनाया। अच्छा, गुप्त काल में सबसे जो विख्यात मंदिर है, वो हमको देवगढ़ का मंदिर देखने को मिलता है, और इसमें विष्णु के दशावतार का उल्लेख मिलता है। इसी बात को आप लिख लीजिए। गुप्त काल में गुप्त काल में सबसे विख्यात मंदिर देवगढ़ का।
जिसमें विष्णु के दशावतार का वर्णन मिलता है। दशावतार समझ रहे हैं? 10 अवतारों का। दशावतार का चित्रण मिलता है। अच्छा, हम लोग जब उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा था कृष्ण का उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिला था। कृष्ण का उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिला था। और जो वैष्णव को पूजने वाले थे या कृष्ण को पूजने वाले थे, ये उत्तर वैदिक काल में ही इसका उल्लेख मिलता है, पहली बार वर्णन मिलता है। इसमें अवतारवाद की धारणा आई। अवतारवाद की धारणा आई, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, दशावतार की बात हुई है ना। तो अवतारवाद क्या था? अवतारवाद जैसे रामावतार, कृष्ण कृष्णावतार, मतलब 24 अवतारों की बात करी गई। लेकिन 10 अवतारों को मान्य किया गया। बताएंगे विस्तार में। अच्छा, गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर का, अच्छा गुप्त काल में ही त्रिदेव की अवधारणा है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महेश, इनके विषय में आप जान ही रहे हैं। ब्रह्मा मतलब सृजन करता, या फिर सृष्टि करता। विष्णु मतलब पालन करता, या फिर चलाते हैं ये सृष्टि को, है ना, चलाने वाले। और महेश मीन्स होता है संहार करता, संहार करता मतलब विनाशक। ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा हमको गुप्त काल में त्रिदेव की अवधारणा देखने को मिलती है। सृजन करता, पालन करता, संहार करता, इन तीनों भगवानों की अवधारणा, इन तीनों परम सत्ता की अवधारणा हमको देखने को मिलती है गुप्त काल में। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हमको देखने को मिलता है, सूर्य पूजा। गुप्त काल में सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक मंदसौर अभिलेख है, जिसमें सूर्य के श्लोक से उपासना प्रारंभ होती है। इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हो गई थी। हम लोग जब हर्ष के काल में देखेंगे तो हर्ष तो सूर्य की देवता की पूजा करता था। जब वो सम्मेलन करता था प्रयाग में, तो क्रमिक रूप से पूजा होती थी। सूर्य की पूजा, शिव की पूजा, बुद्ध की पूजा, भगवान बुद्ध की पूजा क्रमिक रूप से करता था, दिन निर्धारित था। अभी जब हर्ष को पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी तो हम लोग इसमें देखते हैं, जो इसी को लिख लीजिए, मंदसौर शिलालेख में जो श्लोक है सूर्य देवता की पूजा से, सूर्य देव की उपासना से प्रारंभ होता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि गुप्त काल में सूर्य देवता की, सूर्य देव की पूजा के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसी तरीके से स्कंदगुप्त के समय में इंदौर में ताम्रलेख पर सूर्य पूजा के प्रारंभ होने के
प्रमाण मिले हैं। इसको भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। स्कंद गुप्त के समय इंदौर ताम्र लेख, इसमें सूर्य पूजा या सूर्य की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन शैव शाखा या शैव धर्म, ये शैव की उपासना। गुप्त काल में शैव धर्म भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। शैव मत का मतलब शिव को सर्वोच्च मानने वाले। जैसे दो गुप्त शासक हैं, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, इनके नाम ही कार्तिकेय के नाम पर, शिव के पुत्र के नाम पर मिलते हैं। कुमार गुप्त ने मयूर की आकृति वाले सिक्के चलाए, स्कंद गुप्त ने बैल की आकृति वाले सिक्के चलाए। बैल मतलब नंदी, नंदी क्या है? शिव का वाहक। इसलिए प्रमाणित होता है कि शैव धर्म को, शैव को सर्वोच्च मानने वाले लोग थे गुप्त काल में। गुप्त काल में शैव धर्म महत्वपूर्ण था धर्म। इस बात को यहां तक समझ पाए? लिख लीजिए इसको। गुप्त काल में शैव धर्म भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये पॉइंट हो गया। शैव मत, शैव मत का मतलब क्या होता है? मान लो ये शैव मत या शिव को मानने वाले, तो शिव को सर्वोच्च मानते थे, शिव को ही परम सत्ता मानते थे, शिव को सर्वोच्च मानने वाले। हमने अभी बताया दो गुप्त शासक थे, जो गुप्त शासक कुमार गुप्त और कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के नाम कार्तिकेय, मतलब जो शिव का पुत्र है, शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। यहां तक समझ में आई बात? कुमार गुप्त ने मयूर की आकृति वाले, मयूर मतलब मोर, मयूर की आकृति वाले सिक्के चलवाए। उसी तरीके से स्कंद गुप्त ने बैल की आकृति वाले सिक्के चलवाए। दरअसल होता क्या है, दरअसल होता क्या है, जैसे बैल की आकृति वाले सिक्के चलवाए, जैसे बैल मतलब नंदी, त्रिशूल है, नंदी है, ये सारे सिक्के चलाने जो लोग चलवा रहे हैं, उससे पता चल रहा है ये लोग शैव धर्म को मानने वाले हैं। तो काल में जो शिवलिंग है वो एक मुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, इस तरीके से मुख की आकृति बनाकर पूजा होने लगी। अब इसके प्रमाण हमको मिले हैं, नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। जैसे करमदंडा से क्या बना? करमदंडा से, करमदंडा है फैजाबाद में, एक मुखी शिवलिंग, इसी तरीके से खो से, ये नागोद में है, एक मुखी शिवलिंग के
प्रमाण मिले हैं। अब शिवलिंग की जो पूजा हो रही है उसमें एक मुखी, एक मुखी, पंचमुखी, चतुर्मुखी, बहुमुखी आदि। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है जो इस समय महाकाल का मंदिर है उज्जैन में। उसमें देखिए जो शिवलिंग है उसपे मुख की आकृति बनाई जाती है। मतलब गुप्त काल में शिव की पूजा, जो लिंग पूजा, मुख का चित्र बनाकर करने लगे लोग। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है घुमरा का मंदिर। घुमरा का मंदिर ये भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन एक मुखी शिवलिंग का मंदिर मिलता है। ये लिख लीजिए इसी बात को, सबसे प्राचीन, है ना, मंदिर, एक मुखी शिवलिंग। हमने आपको उदाहरण दिया ये फैजाबाद का, करमलंडा का, ये प्रमाण हमको मिले हैं। अच्छा, गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की परिकल्पना की गई है। गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब ये होता है आधा नारी का अंग है, आधा पुरुष का अंग है। मतलब इस तरीके से शिव का अर्धनारी, आधा नारी आधा पुरुष का परिकल्पना की गई। इसी तरीके से हरिहर की परिकल्पना की गई। हरिहर का मतलब ये है विष्णु और शिव को एक साथ दिखाया गया। विष्णु और शिव को एक साथ दिखाया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश का, त्रिदेव का पूजा का परिकल्पना की गई। पशुपति की पूजा का परिकल्पना की गई। पशुपति, ये रामेश्वरम में इसका उदाहरण मिल जाएगा आपको देखने के। कापलिक संप्रदाय, ये क्या था? ये जो कापलिक संप्रदाय होता है, ये अपने शरीर पर चीता की जो राख होती है उसको लगाते हैं। मृत्यु को सत्य मानते हैं, महाकाल का, महाकाल के रूप में शिव को पूजते हैं। यहाँ हम लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। ये जो आपके नर मुंडे होते हैं, सर का जो कपाल होता है ना, उस कपाल में ही ये खाना बनाते हैं और खाते हैं, शराब का भी सेवन करते हैं। लिखना तो लिख लीजिए इसको, चीता की राख अपने शरीर पर लगाते हैं। ये मृत्यु को सत्य मानते हैं। जिसे महाकाल के रूप में पूजा गया है। ये आम लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। आम लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा वीर शैव। ये लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। ये अपने गुरु को महान मानते हैं। धारणा है गुरु की कृपा हो जाए तो सब उद्धार हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय ये क्या है? नाथ संप्रदाय में शिव को स्वामी माना जाता है। इसके लिए जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर बना है। गोरखनाथ मंदिर ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है और जिसके अभी वर्तमान में मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ जी।
योगी आदित्यनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु थे अवैधनाथ। के गुरु अवैधनाथ जी थे। और इनका मूल नाम क्या था योगी आदित्यनाथ का? अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट से योगी बन गए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये जो नाथ संप्रदाय है, इसका मंदिर गोरखपुर में है, गोरखनाथ मंदिर। और ये भी शैव धर्म को मानने वाले थे। इसी तरीके से शक्ति शाखाएं होती हैं। महिला देवियों की पूजा की जाती है, माँ या देवी की पूजा, जिसमें सबसे पहले सौम्य रूप वाली देवी। इसके अंतर्गत जैसे धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं। ये सौम्य रूप वाली देवियां होती हैं। इसी तरीके से रौद्र रूप वाली देवी, इसके अंतर्गत शक्ति प्रदान करने वाली देवियां होती हैं। जैसे कोई युद्ध में जा रहा है, तो किसकी पूजा करती है? माँ काली, माँ कपाली, दुर्गा आदि। काम रूप वाली देवी, इसके अंतर्गत जैसे माँ कामाख्या, माँ ललिता आदि। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है, षड दर्शन क्या है, बहुत ज्यादा गुप्त काल में। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है, इसके प्रणेता हैं कपिल मुनि। और उसके बाद में योग दर्शन। योग दर्शन, इसके प्रणेता हैं पतंजलि। योग का मतलब होता है जोड़ना। बाबा रामदेव वाले योग, वो पतंजलि से ही उन्होंने इसको लिया है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, इसके प्रणेता थे गौतम। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता थे कणाद। पूर्व मीमांसा, इसके प्रणेता थे जैमिन। उसके बाद उत्तर मीमांसा, इसके थे बदरायण। बदरायण का ब्रह्मसूत्र है ना। तो इनको क्या है, ये इस तरीके से लिख देगा और फिर इनको आगे पीछे कर देगा, मिलान के लिए दे देगा कि आप मिलान करिए। योग दर्शन को पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, इसको रट लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है हमेशा परीक्षाओं में। सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर लगभग बनाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखें। मुझे लगता है समय को देखते हुए आज इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे गुप्तकालीन स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्लास में गुप्तकालीन
स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।